नमस्कार मित्रों, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रोवर्ल्ड से आप लोग के समक्ष एक बार फिर और आज बात करने जा रही हूँ चंद्रमा को लेकर। जी हाँ, जिनका चंद्रमा बली है या फिर जिनका चंद्रमा कमजोर है या फिर गलत ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उनके चंद्रमा पे क्या असर पड़ेगा आज मैं ये बताऊंगी आपको। लेकिन इससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। चलिए तो बात करती हूँ चंद्रमा की। चंद्रमा जो मन का कारक है, चंद्रमा जो माता का कारक है, चंद्रमा जो प्रेम का कारक है। जी हाँ, सबसे पहले बात करूं कि जो है वो मन का कारक है, यानी कि मन की जो भी छिपी हुई चीजें हैं आपके अंदर, मन के अंदर, वो चंद्रमा ही है आपका, जो आपके मन को कंट्रोल करके रखता है। अगर अच्छा है आपका चंद्रमा तो मन बहुत ही अच्छा बना रहेगा और मन की सारी बातें आप मन के अंदर ही रखोगे। ज्यादातर किसी को बताने की कोशिश नहीं करेंगे आप उस चीज को, क्योंकि वो कंट्रोल करता है। किसी चीज को करने का मन हो, जैसे कि आपको मन हो रहा है कि मैं कहीं जाऊं, तो जाएंगे आप, मगर उसमें वहां पे कंट्रोल करके रखेंगे अपने आप को कि जैसे कि ज्यादा खर्चा ना हो आपका और ज्यादा आपको कहीं भी किसी से बात करने में धोखा इत्यादि ना मिले। ये सब चंद्रमा के कंट्रोल में होगा अगर आपका चंद्रमा अच्छा रहा तो। और माता का कारक है, तो माता की बात मैं ये कर लूं कि माता सभी समान सारी स्त्रियों का कारक है। अगर आपके माता से संबंध अच्छे हैं तो समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा मजबूत है। माता से सभी लोग डरते हैं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि माता तो थप्पड़ ही लगा देती हैं। तो इसलिए चंद्रमा अगर आपका मजबूत होगा तो माता आपको बहुत प्रेम करेंगी। और बल्कि अगर बाई चांस आपका चंद्रमा कमजोर है तो सबसे पहले तो माता की पहली बात तो कोई भी अवहेलना करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका चंद्रमा कमजोर है और परेशान हो रहे हैं आप, तो उस समय माता की आपको बहुत ही सेवा करनी चाहिए। माता समान स्त्रियों की सेवा करनी चाहिए। स्त्रियों को, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। चलिए खैर, ये बात की है, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि आपको चंद्रमा के लिए क्या क्या दान करना चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं कि चंद्रमा जैसे मन का कारक है, मैंने आपको बताया कि मन की कोई भी चीज होती है उस इंसान से आप जान नहीं सकते हो, क्योंकि वो बहुत मजबूत होते हैं। और चंद्रमा माता का कारक है, प्लस चंद्रमा जो है प्रेम का कारक है। प्रेम की बात की जाए तो यहाँ पे ये सच्चे प्रेमी होते हैं। सच्चे प्रेमी जो स्वार्थ के लिए नहीं प्रेम करते हैं, बल्कि अपने लिए प्रेम करते हैं, अपने प्रेम के लिए प्रेम करते हैं, बहुत ही सच्चे होते हैं। ये उदारशील लोग होते हैं, कल्पनाओं में खोए रहते हैं, कल्पनाओं की दुनिया बनाए रहते हैं और बहुत ही अच्छे लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं। कला की बहुत ही सूझ होती है इन्हें। चंद्रमा आपको मन से बहुत ही मजबूत करता है। आपकी मानसिक, जो भी आपको मानसिक तनाव इत्यादि होगा उसको दूर करता है। अगर बाई चांस आपको प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो धीरे धीरे करके वो उसको दूर कर देगा चंद्रमा। आपको तो मैंने बताया ये, बाकी मैं अब ये बताने जा रही हूँ आपको कि चंद्रमा कैसे दोष लगाते हैं, चंद्रमा के साथ कैसे दोष बन जाता है। जैसे कि चंद्रमा अकेला है तो भी वो परेशान होता है, क्योंकि आसपास में कोई ग्रह नहीं होने की वजह से, चंद्रमा की रहने की वजह से वो आपको थोड़ा तकलीफ में डाल देगा, आपको मानसिक तनाव देना। प्लस उस समय एक योग बनता है, केमद्रुम योग बोलते हैं उसको, जो चंद्रमा के आसपास कोई ग्रह ना होने की वजह से बनता है। इसकी वजह से इंसान जो है थोड़ा परेशानी रहता है, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं होती है। जैसे कि चंद्रमा अगर मंगल के साथ युति बनाते हैं तो महालक्ष्मी योग बनाते हैं। चंद्रमा अगर शुक्र के साथ बनाते हैं तो वो बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की या फिर लड़का होता है जिसके साथ, और बहुत ही चंचल किस्म के लोग होते हैं। ऐसे ही राहु और केतु के साथ जब ये बनाते हैं योग, जैसे कि उन्होंने राहु और केतु के साथ बनाया तो उनको ग्रहण योग होता है, और शनि के साथ बनाते हैं तो विष योग हो जाता है। तो चंद्रमा जब ये योग बनाते हैं, अगर अच्छे ग्रह के साथ बैठ के अच्छा योग बनाते हैं तो उससे बहुत लाभ होता है। धन लाभ, आर्थिक स्थिति सुधरना, प्लस आपका मान सम्मान बढ़ना, और आपको
अच्छा पद प्रतिष्ठा भी आती है आपके पास में, और लोग आपको, पूरी संसार, पूरी दुनिया आपको जानती है अगर चंद्रमा अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हैं, क्योंकि वो शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रहों के साथ बैठते हैं तो शुभता लाते हैं, और अशुभ ग्रह के साथ में बैठते हैं तो वो अशुभ फल, क्योंकि उनका फल नहीं हो पाता है, प्राप्त नहीं हो पाता है। तो जैसे कि राहु के साथ वो बैठेंगे तो ग्रहण योग लग जाता है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है। बहुत से लोग तो डिप्रेशन में आके सुसाइड करने का भी ठान लेते हैं, और केतु के साथ बैठेंगे तो भी यही होगा, मानसिक तनाव होना और डिप्रेशन में चले जाना। प्रेम में धोखा खाना, सबसे ज़्यादा धोखा उन लोगों को मिलता है जिनका चंद्रमा राहु केतु से ग्रसित हो या फिर शनि से ग्रसित हो, तो उनको प्रेम में अधिकतर धोखा ही मिल जाता है, या फिर प्रेम के लिए वो अपने आप को ढूंढते रहते हैं कि मैं मतलब उनको सच्चा प्यार नहीं मिलता है, उनको हर कोई धोखा देकर ही चला जाता है। ये चंद्रमा होता है अगर खराब है तो। अगर शनि के साथ पीड़ित है तो उसमें आपके जैसे संतान योग हो, मतलब संतान में बाधाएं आ जाती हैं, या फिर आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि शनि के साथ पीड़ित होने पर विष योग का वो निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह चंद्रमा अगर पीड़ित हैं विष योग का निर्माण कर देते हैं। अगर अच्छे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा सफलता चंद्रमा दिलाते हैं। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में चंद्रमा सफलता दिला देते हैं। अगर 2 नंबर के लोग हैं, चंद्र का असर 2 नंबर के लोगों पे रहता है, तो अगर उनके सपोर्ट में लोग अगर उनका सपोर्ट किया जाए, वो किसी के सपोर्ट से उठ के अपने आप को अच्छा साबित करके दिखाते हैं। और क्योंकि वो भावनात्मक होते हैं तो इसलिए अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं, राजनीति में इतना वो नहीं रहता है। लेकिन अगर उनके साथ में सूर्य और चंद्रमा साथ हो जाएं, या फिर कोई सपोर्टेड ग्रह उसके साथ बैठा है, तो राजनीति में ये अच्छा काम करते हैं और सच्चा काम करते हैं। कभी भी चालाकी अय्यारी का काम नहीं करते चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा की बात मैंने ये की है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि ग्रहण दोष लग जाता है तो क्या होता है। अब बात कर लूँ कि चंद्रमा से क्या क्या कैसे परेशानी होती है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चंद्रमा अगर आपका सही है, शुभ है, तो आपको उसमें व्यापार क्या क्या करना चाहिए। चंद्रमा से व्यापार है जैसे कि आप सफ़ेद चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं, दूध हुआ, और तरल पदार्थों का व्यापार करना होता है। कला के क्षेत्र में भी जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको आप कर सकते हैं, क्योंकि 16 कलाओं से पूर्ण होता है चंद्रमा। बोलते हैं सब बोलते हैं कि 16 कलाओं से पूर्ण होता है। तो आप कुछ भी काम करते हैं चंद्रमा के उसमें, अगर आपका चंद्रमा मजबूत है तो आपको फल मिलता ही मिलता है उसका। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। अच्छा, मैं बात करूँ तो कि बीमारियां कैसी देते हैं। जैसे कफ जनित रोग हो जाता है, कि कफ जनित रोग देते हैं, क्षय रोग का कारक है, और जितना भी आपके तरल पदार्थ जैसे कुछ भी हो, जुकाम सर्दी, तो मैंने आपको बता ही दी, उसका भी कारक चंद्रमा ही है। तो चंद्रमा एक मजबूत स्थिति में आने के लिए आपको मैं अब उपाय बता देती हूँ उसके, कि अगर चंद्रमा आपका मजबूत हो तो क्या उपाय नहीं है तो क्या उपाय करना चाहिए। चंद्रमा अगर मजबूत नहीं है तो आपको सोमवार के दिन शिव मंदिर जाके, शिवलिंग पे, शिवालय जाके वहाँ पे अभिषेक करना चाहिए और सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए। और शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको शिव तांडव स्तोत्र या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जी हाँ, अगर आप सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो भी उससे बड़ा लाभ मिलता है। तो सोमवार के दिन आपको सफ़ेद कपड़े भी पहनने चाहिए और हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जहाँ तक हो जाए तो विष योग या फिर ग्रहण दोष इत्यादि की पूजा भी करानी चाहिए। मंदिर में जाके, शिव मंदिर महाकाल में या फिर त्र्यंबकेश्वर में जाके आप ये करवा सकते हैं, आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा इससे। और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, वो भी फ़ायदेमंद होता है। मोती धारण करते हैं अगर चंद्रमा कमज़ोर होता है। मगर आप देख लीजिए कि कुंडली में आपका चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं,
जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत तो ना हो जाए, इसलिए वो किसी की सलाह लेकर ही, किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेकर ही आप मोती पहन सकते हैं। तो कुल मिला के चंद्रमा जो है एक सारे ग्रहों से अलग है, सारे ग्रहों से अलग है और इसकी बात ही निराली है। 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा और सारे नक्षत्र 27 नक्षत्रों हैं इनके, और इनसे ये बहुत प्रभावित होते हैं। मतलब पूरा आपकी कुंडली का कम से कम 80% हिस्सा आपका चंद्र की वजह से ही होता है। तो चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ में मैं आगे बढ़ूंगी, इसके साथ में और भी बताती रहूंगी आपको सावित्री शुक्ला का। नमस्कार।